राहुल गांधी का राजनीतिक करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ कभी, समाप्ति की तो बात ही अलग है। और जो हरकतें वो कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो उलझ के उनकी बाकी ज़िंदगी जेल में ही बीतेगी, ऐसा लग रहा है। जो हरकतें वो कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और लोग इनको मोहरा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे साहब ने जो भी नोटिस दिया है वो बिल्कुल सही है, उस पर चर्चा होगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाकर इनके अगेंस्ट एक्शन होगा, और होना भी चाहिए। जब जब ये यूएस जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो इनको तो ये दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ इनके अगेंस्ट ऐसा एक्शन हो भी सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी जो स्वतंत्रता है, जो इम्यूनिटी इनको मिली हुई है, उसका ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसे और बहुत लोगों को, बहुत सारे नेताओं को, जो भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं या जो दूसरे इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको इनकी पोल खोलनी चाहिए और इन पे एक्शन सदन के फ्लोर पर होना भी चाहिए। मुझे तो ऐसा व्यक्तिगत रूप पे अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि इनकी सदस्यता बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए और इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको किसी तरह का कोई प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में अब एक नोटिस दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है केंद्रीय मंत्री के द्वारा और तमाम सबूत उन्होंने पेश किए हैं, क्या लग रहा है सर, क्या अब राहुल गांधी का राजनीतिक करियर समाप्ति की तरफ है? देखिए, वैसे भी राहुल गांधी का राजनीतिक करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ कभी, समाप्ति की तो बात ही अलग है। और जो हरकतें वो कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो उलझ के उनकी बाकी ज़िंदगी जेल में ही बीतेगी, ऐसा लग रहा है। जो हरकतें वो कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और लोग इनको मोहरा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे साहब ने जो भी नोटिस दिया है वो बिल्कुल सही है, उस पर चर्चा होगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाकर इनके अगेंस्ट एक्शन होगा और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं के चुने हुए अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश को बेच देंगे, देशवासियों के इंटरेस्ट को ख़राब कर देंगे और जो मन में आएगा करेंगे, और नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा कुछ है भी नहीं। इसका ये फ़ायदा उठा रहे थे तो बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट मशीनरी है वो जानती है कि ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए। अगर आपने बाहर से पैसा लिया है, कोई शेल कंपनीज बनाकर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ भी पैसा लिया है या जो भी खेल किए हैं, बाहर घूमे हैं, जब जब ये यूएस जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो इनको तो ये दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट में ये सब चीज़ें प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रूव करना, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के थ्रू इनकी बहुत सारी बातें पकड़ी जा सकती है और बहुत कुछ इनके अगेंस्ट ऐसा एक्शन हो भी सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी जो स्वतंत्रता है, जो इम्यूनिटी इनको मिली हुई है, उसका ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसे और बहुत लोगों को, बहुत सारे नेताओं को, जो भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं या जो दूसरे इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको इनकी पोल खोलनी चाहिए और इन पे एक्शन सदन के फ्लोर पर होना भी चाहिए। क्या लग रहा है सर कि अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है? सदस्यता बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। अब कानूनी रूप से क्या खेल होगा या लोकसभा में क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन वोटिंग कैसे करता है, क्योंकि जनता के परसेप्शन से तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है वहाँ पे किसने क्या अपना खेल बिछाया है, किस तरह से कौन वोटिंग किसके फेवर में कर रहा है, इस पर होता है। तो मुझे तो ऐसा व्यक्तिगत रूप पे अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि इनकी सदस्यता बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए और इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको किसी तरह का कोई प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत फ़ायदा उसका उठा रहे हैं और जो भी एंटी इंडिया लोग हैं या भारत विरोधी जो लोग हैं, उनके साथ ये गुप्त रूप से हाथ मिलाकर या उनके इशारे पर ये बहुत सारी इनकी एक्टिविटी ऐसी हो रही है और ये रुकना चाहिए। ये हमारे भारत के हित में ही ये अच्छा नहीं है, इसलिए सबसे पहले ये रुकना चाहिए।
कांग्रेस कई बार देश की मोदी सरकार पर भारतीय विदेश फंडिंग को लेकर कई बार आरोप लगा चुकी है, पर जब उनके ही नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या अब राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस कोई सबूत पेश करेगी या फिर एक बार वही राग अलापा जाएगा कि लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, ये राग इनका पुराना है, इन्होंने सीख रखे हैं रेहोटिक जिसको हम बोलते हैं, कि वो गाना शुरू कर देते हैं कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, भारत का प्रजातंत्र अब बचेगा नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फासिज्म आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या ये बोलते रहते हैं। तो ऐसी ही बातें होगी, कहीं कोई सबूत इनके पास है नहीं, और इन्होंने आज तक जो भी किया उसका कहीं कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं दे पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ भी नहीं देंगे, और इनके विरुद्ध जब डिस्कशन होगा तो इनकी पोल पट्टी और भी खुलनी चाहिए, और सोशल मीडिया में भी लोगों को इनके बारे में जो भी बातें पता है वो सब डिस्क्लोज़ करना चाहिए। बहुत सारी लेयरिंग इन्होंने 70-80 साल में भारत के अंदर में बहुत सारी लेयरिंग की हुई है, बहुत सारा खेल खेलते हैं। एक छोटा सा मामला यहाँ पर आपने नेशनल हेराल्ड का देखा है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर षड्यंत्र में भागीदार हो गए हैं, और कहीं ना कहीं भारत के विकास को रोकने में ये आगे आ रहे हैं। जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके इशारों पर ये नाच रहे हैं। तो ये तो होना ही चाहिए, इसका अंत भी होना चाहिए, और अंत तभी होगा जब इनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी, इनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर दिया जाएगा। जनता ने तो इनको नकार ही दिया है। जो भी ये खेल खेल रहे हैं उस हिसाब से इनका संसद की सदस्यता भी ख़त्म होनी चाहिए, और इनको संसद में घुसने का या जो वहाँ के प्रिविलेजेस हैं लेने का कोई अधिकार नहीं है। सर, जिस तरीके से मोशन पेश किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ, यानी कि अब निशिकांत दुबे ने दिया है, नोटिस दिया है, इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठ रहा है, और तब सवाल ये भी उठा के जनता कह रही है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने विदेश में अभी तक जहाँ पर भी वो गए हैं, यात्रा की है, वहाँ उनकी किन लोगों से मीटिंग हुई है? क्या वो उन लोगों से मीटिंग भारत के अंदर नहीं कर सकते थे? और विदेश के अंदर भी अगर मीटिंग हुई है तो इस बात का ब्यौरा कभी कांग्रेस के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता? ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए। जो भी भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनको पूछना चाहिए कि आप कहाँ गए थे, किनसे मिले, ये सब आप बताइए। चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे वो किसी और पार्टी के समर्थक हो, रूलिंग पार्टी के समर्थक हो, उनको ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये विषय हमारे देश के विकास से संबंधित है, हमारे देश के सॉवरेनिटी से संबंधित है। तो अगर हमारा देश ही इस तरह से विखंडित हो जाएगा, विदेशी शक्तियां जो चाहे हमारे देश में करा ले, तो हम तो एक बनाना रिपब्लिक बन के रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सब लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए कि आप कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या पैसा लिया, नहीं लिया, क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, और आप ये जो बात बोल रहे हो, जो इस सरकार पर आरोप लगा रहे हो, उसका बेसिस क्या है, उसका क्या आपने कहाँ से उसके बारे में पता किया, वो हमें सोर्स बताइए। तो ऐसे सवालों से क्या होगा कि जनता जब ये सवाल पूछेगी तो ये जो बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जो उलझुल बातें करते हैं, वो होना रुक जाएगा, और जनता को भी समझ में आ जाएगा कि इनका कहीं कोई बेसिस नहीं है, ये बिना सिर पैर की बातें ऐसी करते रहे हैं, इनकी एग्जिस्टेंस ही इसी पर है। तब जाकर ये, मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला कम भी होगा, और ये कम होना ही चाहिए। भारत के विकास के लिए, भारत के स्थायित्व के लिए ये सब बहुत आवश्यक है, और ये होना भी चाहिए। जॉर्ज सोरोस ने जब बयान दिया था कि उन्होंने कई बिलियन करोड़ रुपए खत्म किए हैं भारत में अर्थव्यवस्था को, यानी कि जिस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उसे खत्म करने के लिए, तब से जॉर्ज सोरोस से कई बार कांग्रेस के नेताओं के नाम जोड़े गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। तो सर, क्या इस बार ये जो नोटिस दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ, इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, या फिर एक बार ऐसे ही सदन स्थगित होने के बाद ये ऐसे ही रह जाएगा? मुझे लगता है कि सदन स्थगित होने के बाद ऐसे ही रह जाएगा, और जॉर्ज सोरोस का विषय जो आपने बोला, इसको जनता, जो हमारे नागरिक हैं, जो जनता का हिस्सा हैं, इंक्लूडिंग मी, उन सबको गौर से इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस ने अभी तक किया क्या है, कांग्रेस के लोगों ने जो भी किया है जॉर्ज सोरोस के इशारे पे किया है। मीडिया का एक सेक्शन है, वो भी उनके इशारे पे चलता है, और बहुत सारी रेड्स हुई तो पकड़े भी गए लोग। बहुत सारी फंडिंग होती है जो कहाँ से आती है, हेज फंडिंग होती है, शेल कंपनीज़ के थ्रू पैसा आता है, मीडिया
फिर उनको वायरल करती है। और जॉर्ज सोरोस कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरनेट पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रुकना चाहिए और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि ये सब अब ख़त्म भी हो जाना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता कहते हैं सिर्फ राजनीतिक साजिश है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर कांग्रेस या राहुल गांधी को लगता है कि निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो सर कोर्ट क्यों नहीं जाती है कांग्रेस? क्या उन्हें कोई डर है कि सच सामने ना आ जाए? बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। कोर्ट ये कभी नहीं जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। ये कोर्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट में इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे और इनको बोला जाएगा कि आप ये जो जानकारी लाए हो ये कहाँ से लाए हो, ये बताओ। तो ये बता नहीं पाएंगे। जो ये बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जब वो कोर्ट के समक्ष आएगी बातें तो इनको सच्चाई परखनी पड़ेगी, तब इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए कोर्ट नहीं जाते। और आई एम श्योर कि ये इस बार भी निशिकांत दुबे ने जो भी चीज़ें इनके बारे में बोली है, अब तो नोटिस दे दिया है, तो इसके खिलाफ ये कहीं कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ राजनीति के अलावा, घटिया राजनीति के अलावा कहीं कुछ नहीं करेंगे और ये ऐसे ही मामले को डाइवर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।